सो फ्रेंड नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात जो करेंगे आपको समाज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो इसके बारे में आपको पता अगर हो गया तो अपने समाज को अपने तरीके से सुधार सकते हैं, क्योंकि इसको जब आपको इसके पास नॉलेज हो जाएगा तो अच्छी तरीके से आप समाज की देखभाल कर सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक में जो बात करते हैं, हम क्या क्या चीजें बात करेंगे बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले से बात करेंगे डायरिया के बारे में, यानी डायरिया क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे इसका कारण क्या हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सवाल जो है, किस मौसम में आकर इस बीमारी ज्यादा फैलती है, और इसी बात करेंगे उसका उपचार क्या क्या हो सकता है और इसका रोकथाम क्या है। इसी सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो हम ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, घंटी का निशान दबा दें, क्योंकि इस प्रकार की जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं। सबसे पहले डायरिया है क्या। तो डायरिया एक बहुत सी आम बीमारी है जो छोटे बच्चों में यह सबसे जल्दी होती है, क्योंकि बच्चों की पहचान प्रणाली बहुत ही नाखुन होती है। अगर उपचार नहीं किया जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन इसे पतले हुआ पानी जैसे मल का बार बार होना यानी डायरिया या दस्त कहलाता है। उसके साथ साथ यदि आपको संश्लेषणा की और खून की आए तो उसे डेस्टिनी या फेनु पेचिस या अमस्तिसार को कहते हैं। यह आदि तुरंत बहुआ होता है, यानी उससे तीव्र तथा धीरे धीरे बहुत दिनों से है तो उसे जीर्ण डायरिया भी कह सकते हैं। लेकिन यह बात कर सकते हैं कि शरीर में निर्जरण हो जाता है, जिसके कॉम्प्लिकेशन के फलस्वरूप व्यक्ति पर मर भी सकता है। लेकिन खासकर बच्चों में यदि डायरिया के साथ साथ उल्टी भी हो तो गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन निर्जरता अर्थात वह शरीर में पानी कमी हो सकती है। लेकिन यह बात करें इसका कारण क्या क्या हो सकती है, तो कारण बात करें यह कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के विषैले पदार्थ डायरिया के कारण है। लेकिन यह अक्सर प्रदूषित पर या फिर भोजन, खराब पानी या खाना या पीना या फिर पीते या गंदे हाथों से खाना खाने के कारण होता है। और यह बहुत नीचे की और वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी की नामक दिया जा रहा है। लेकिन इसके कारण डायरिया बहुत सारा हो सकता है। लेकिन यह बात करें यहाँ जैसे कि जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु एक साल्मोना है जो जिसेला बेरिया कॉर्डी या ई कोलाई या कैलोस्ट्रिडिया भी आदि कहते हैं। लेकिन यह बात करी विषाणु के बारे में, तो यहां बोलता है कि रोटा वायरस, कोरोना वायरस आदि ज्यादातर बच्चों को जल्दी हो जाता है। लेकिन यहीं पर परजीवी के बारे में एंटी अम्बिका जो है, हिस्टोलिका जो है, जिडाइडिया, लैम्बिनिया आदि हो सकता है। यह स्वस्थ व असुरक्षित दंत को बोतल से दूर पिलाने से पहले उसके क्या क्या हो सकती है, यानी मधुमक्खियां उसके बहुत सी बड़ी वाहक होती है। वह फिर गंदगी पर बैठकर फिर वह भोजन पानी को प्रसूषित कर देता है। लेकिन यह बात करें यहाँ पर आपको कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या टॉपिक है, जैसे कि गर्मी तथा बरसात में डायरिया खूब फैलता है, क्योंकि इसमें जीवाणु को बढ़ने के लिए तापमान सही होता है और पेयजल की आपूर्ति कम होने में संग्रहित जल या प्रशुद्ध होने का खतरा अधिक से अधिक होता है। और यहाँ पर व्यक्ति का स्वस्थता हुआ घरेलू स्वस्थ जो है में जो कमी जैसे तथा भोजन का धूल और मधुमक्खियां के संपर्क में आने वाली यह रोग बहुत ही हो सकता है। और बच्चों में यह बीमारी अक्सर होती है, पर यह वायरस भी अक्सर प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ बोतल से दूध पीने वाले बच्चों को अक्सर इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसका आर्थिक सामाजिक जो है तबके से लोग इसके चपेट में अक्सर आते ही रहते हैं। लेकिन कुपोषण भी डायरिया के लिए जिम्मेदार है और डायरिया के कारण भी कुपोषण ही होता है। लेकिन बता दें कि यहाँ पर मरीज को पतला भुना हुआ खाना भी, मक्खन जैसे कच्चे फल या सब्जियां आदि लेनी बहुत जरूरी है। और इलाज हमेशा RS घरेलू से आरंभ करें, यानी डायरिया
गंदगी से ही फैलता है, इसलिए आपको गंदगी से बचे। लेकिन यह बात करें इसके बारे में, कुछ ऐसे जल हैं उसे हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम बता दें, यहाँ पर मुंह में जो है सूखना, प्यास ज्यादा लगना और धड़कनों की गति का तीव्रता हो जाना, यानी आंखों धुल जाना, तथा इसमें से आंसू की कमी भी हो जाती है। और बच्चों में हाथों के नरम भाग से दबाव बढ़ जाता है और यहाँ त्वचा के लचीलापन में भी कमी आ जाती है, लेकिन उसमें झुर्रियां दिखने लगती है और यहाँ बुखार आ सकता है, तथा मूत्र में उत्सर्जित कम हो जाता है और मूत्र में उत्सर्जन में कमी, गंभीरता स्थिति लक्षण भी दिखने लगता है और व्यक्ति के गुर्दे खराब हो सकते हैं। लेकिन तुरंत डॉक्टर से भी आप सलाह ले, क्योंकि इससे अगर बचना है तो। लेकिन यह बात करें इसका उपचार क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पुनः जन हाइड्रोजन करते यह, तथा साथ ही औषधियों से चिकित्सा भी कर सकते हैं। और यहाँ मामूली निर्जलन में दाल पानी या नारियल का पानी, शिकंजी तथा शिशुओं को मां के दूध देना आवश्यक जरूरी पड़ती है। लेकिन माध्यमिक निर्जल से में आप चाय, मर्द या नमक, चीनी का घोल या फिर OIS का घोल आप देना आवश्यक पड़ता है। आपको आवश्यकता के अनुसार बता दें कि गंभीरता निर्जल में जब आपका मूत्र आ रहे हैं तो उसे तुरंत चिकित्सा के सलाह के अनुसार अंतर्यामनीय की द्रव चिकित्सा देते हैं, जिसमें जल और इलेक्ट्रोसाइटिक में भी कमी शीघ्र की पूरी की जा सके हैं। लेकिन इसके रोकथाम के बारे में बात करें तो बोला कि खाना बनाने या फिर रखने तथा खाना खाते समय आपको साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको खाना यानी ढककर पकाए, खुला न छोड़े तथा हाथ धोकर अपनी ताजा खाना खाए और आसपास मधुमक्खियां न हो, ये सब बातों ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको बीमारी के रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन यह बात है कि आपको शौच या शौचालय में ही जाए तो अगर आप बाहर हो तो उसे मिट्टी से ढक दे, आवश्यक जरूरी होता है। शौच के बाद आपको हाथ साबुन और पानी के स्वच्छ अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए और पानी तथा बर्फ को शुद्धिकरण उनका कंडीशन करनी जरूरी है। और चापाकलों में, हैंडपंप, नलों व कुओं में समीप जल से निकासी उचित करना आवश्यक है। लेकिन खुले रखा हुआ पानी में जैसे यह बासी खाना, रेली और चमचे पर यह खाने से दूर रहे, क्योंकि मधुमक्खियां, कीड़े और उड़कर आई हुई धूल उसे प्रसूषित कर लेता है। इससे बीमारी को बढ़ने का चांस आवश्यक होते हैं। लोगों को यह प्रतिष्ठित करे कि डायरिया क्या है, कैसे फैलता है और कैसे बचा जा सकता है। लेकिन भोजनालय, स्टोरेज तथा सार्वजनिक भोजन या साफ सफाई की समय समय पर वह निगरानी रखे और व्यक्तिगत पर्यावरण को स्वस्थ उचित ध्यान दे। लेकिन आपको बता दें, यहाँ तक इतना वीडियो पर कभी बात किए हैं तो आपको कैसी लगे तो मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आपको कैसी लगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1 लाइक तो जरूर बनता है, तो मुझे 1 लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।